नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल एजुकेशन ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष कुड़ी आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कक्षा 10 विषय गणित। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायिकता की। सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है प्रायिकता। अंक 4, यानी बोर्ड एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 अंक के। डिवाइडेशन 1 1 2। एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक का, एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक का और एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का। टोटल अपना कितना अंक हो गया? 4। तो यहां से प्रायिकता से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 अंक के होंगे, 2 क्वेश्चन 1 1 अंक के और एक क्वेश्चन 2 अंक का। कहने का मतलब 1 1 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब अपने को प्रत्येक कंसेप्ट को बेसिक लेवल पे अपने को पढ़ना है और प्रत्येक छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी अपने को अच्छी प्रकार से समझना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता कहते किसका? कोई भी घटना घटित होने वाली है उसके आकलन को अपन गणितीय रूप में व्यक्त करें, वो क्या कहलाएगा? प्रायिकता। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रायिकता। जैसे मैं कहूं आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है, लेकिन इस संभावना को अपन गणितीय रूप में व्यक्त कर दें, वो क्या कहलाएगा? प्रायिकता। जैसे मैं कहूं कि आज 90% बारिश होने की संभावना है, तो 90 कितना हो गया? 100। तो कोई भी घटना घटित होने की जो संभावना है उसको अपन गणितीय रूप में व्यक्त करें, वो क्या कहलाता है? प्रायिकता। अब संभावनाएं 2 प्रकार से, एक तो संभव और एक असंभव। कोई भी घटना है उसके घटित होने की जो संभावना है वो निश्चित हो, इसको अपन निश्चित घटना भी बोलते हैं। वो कहलाएगी निश्चित संभावना या घटना। और एक असंभव घटना, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती या प्रकृति में जिसका घटित होना असंभव है, वो कहलाएगी असंभव घटना। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें, जैसे आप 10th क्लास में हो, मैं आपको ये कहूँ आपके पास बैग है, उसमें आपके पास पुस्तक है और सभी पुस्तक संस्कृत की है। मान लीजिए आपके बुक के बैग के अंदर 5 बुक है और वो पांचों की पांचों बुक किसकी है? संस्कृत की। अब मैं आपको कहूं कि आप एक बुक मुझे दीजिए जो किसकी हो? संस्कृत की हो। तो आप कोई भी बुक निकालोगे वो किसकी होगी? संस्कृत की। किसकी होगी? संस्कृत की। तो ये कैसी घटना हो गई? निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? एक होती है असंभव घटना। असंभव घटना, जैसे आपके पास बैग है, उसमें जो सभी बुक हैं वो किसकी हैं? संस्कृत की। अब मैं आपको कहूं कि आप गणित की बुक अपने बैग से निकालिए, सभी बुक संस्कृत की हैं, तो क्या आप बैग के अंदर से गणित की बुक निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो ये कैसी घटना हो गई? असंभव घटना। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव कितनी होती है? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है कितनी? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो अपन बात कर रहे थे, एक तो निश्चित घटना, एक अनिश्चित घटना।
या असंभव और ये संभव। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। अब यहां से देखो, कोई भी प्रयोग मान लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट मान लो, कोई भी प्रयोग है, उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, वो चाहे निश्चित हो या अनिश्चित हो, उन सभी का योग कितना होगा? 1। किसी भी प्रयोग से संबंधित सभी घटनाओं का योग सदैव कितना होता है? 1। चाहे वो घटनाएं निश्चित हो या कैसी हो? अनिश्चित। तो अपन निश्चित घटना की संभावना को अपन पीई मान लेते हैं और अनिश्चित घटना को पीई डैश। तो पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना आएगा? 1। पीई यानी किसी घटना के घटित होने की संभावना, और पीई डैश किसी घटना के घटित नहीं होने की संभावना। इन सब का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है? 1। ये मोस्ट एग्जाम फॉर्मूला है। यहां से अमूमन हर बार एक अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? सदैव 1। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से सूत्र अनुकूल परिणाम बटेवे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटेवे कुल संभव परिणाम, यह हमारा प्रायिकता का क्या हो गया? फॉर्मूला। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। और एक बात और यहां से आप नोट कर लो, कभी भी प्रायिकता का मान, कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। इसका मतलब प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या उससे क्या होगा? बड़ा। कभी भी प्रायिकता का मान, कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। अर्थात प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। और दूसरी बात, प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होता। कोई भी कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। अर्थात प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या उससे क्या होगा? बड़ा। और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब प्रायिकता का मान सदैव 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। ये दो बातें। निश्चित घटना, यहां से 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 0। अनिश्चित घटना को अपन क्या बोलते हैं? असंभव। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 0। कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। अर्थात प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या उससे बड़ा, और कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा और 1 के बराबर या उससे छोटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब अपन बुक के जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने?
अनुकूल परिणाम बटे वे कुल संभव परिणाम। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बना? अनुकूल परिणाम बटे वे कुल संभव परिणाम। अपन अनुकूल परिणाम किसको कहेंगे? आपने कोई भी प्रयोग किया, XYZ आपने कोई भी प्रयोग किया, उस प्रयोग से संबंधित जितनी भी संभव घटनाएं हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, उन सबको अपन क्या कहेंगे? कुल संभव परिणाम। लेकिन अनुकूल परिणाम किसको कहेंगे? कोई भी प्रयोग है, XYZ कोई भी प्रयोग है, उसमें अपने को किसी एक विशेष संभावना के बारे में बात करें, उससे संबंधित जो परिणाम होंगे वो कैसे होंगे? अनुकूल परिणाम। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने इसको समझे, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, जिनमें से 4 अध्यापक गणित के हैं, एक अध्यापक का यादृच्छिक चयन करने पर उसके गणित का अध्यापक होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। टोटल अध्यापक कितने हैं? 20। यानी कुल संभव परिणाम कितने हो गए अपने पास? कुल संभव परिणाम बराबर कितना? 20। गणित के अध्यापक कितने हैं? 4। गणित के अध्यापक कितने हैं? 4। यादृच्छिक का मतलब बिना देखे एक व्यक्ति का या एक अध्यापक का चयन किया जाता है, उसके गणित का अध्यापक होने की प्रायिकता क्या होगी? अध्यापक किसका होना चाहिए? गणित का। तो यहाँ पे अपने को एक प्रयोग अपन कर रहे हैं, उससे पर्टिकुलर अपने को किसके बारे में बात कर रहा है? गणित के अध्यापक के बारे में। गणित के अध्यापक अपने पास कितने हैं? 4। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। तो ये क्या हो गए? अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा? अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल संभव परिणाम, और इसको PE से निरूपित करते हैं। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं? 4, और कुल कितने हैं? 20। तो चुने गए व्यक्ति के या चुने गए अध्यापक के गणित का अध्यापक होने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 4, और कुल परिणाम कितने हैं? 20। प्रायिकता कितनी आ गई? 1/5। कोई दिक्कत इसमें? अनुकूल परिणाम, कुल संभव परिणाम, कोई भी अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे संबंधित जितनी भी संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं को अपन क्या कहेंगे? कुल संभव परिणाम। और किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में अपने को बात कर रहा है अब या पूछ रहा है, तो वो किस में आएगा? अनुकूल परिणाम में। कोई दिक्कत इस एग्जाम्पल में? एक एग्जाम्पल अपन और पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक थैले में 5 लाल, 3 काली व 2
सफेद गेंद है, एक गेंद का यादृच्छिक चयन करने पर निम्न की प्रायिकताएं क्या होंगी। एक नंबर पे सफेद गेंद हो और दूसरा अपने को मान लो लाल गेंद न हो। एक थैले में 5 लाल 3 काली व 2 सफेद गेंद है। कोई थैला है, उसमें लाल गेंद कितनी है 5, काली गेंद कितनी है 3 और सफेद गेंद कितनी है 2। एक गेंद का यादृच्छिक चयन करने पर निम्न की प्रायिकताएं क्या होंगी। एक नंबर पे अपने को किसके बारे में पूछ रहा है, सफेद गेंद हो तो सबसे पहले अपने इसको हल करते हैं। लाल गेंद अपने पास कितनी है, लाल गेंद कितनी है 5, काली गेंद कितनी है 3 और सफेद गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी हो गई 5 और 3 8 और 2 10। कोई थैला है, उसमें कुल गेंद कितनी है 10। अब देखो क्या कर रहा है, गेंद कैसी हो सफेद, इसका मतलब कुल संभव परिणाम अपने पास कितने हैं 10। गेंद कैसी होनी चाहिए सफेद, तो सफेद गेंद होने की अनुकूल परिणाम। सफेद गेंद अपने पास देखो कितनी है बैग में, कितनी है 2। तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे वे कुल संभव परिणाम। सफेद गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे वे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं 2 और कुल परिणाम कितने हैं 10। प्रायिकता कितनी आएगी 2/10 1/5। कोई दिक्कत यहां तक। ये पहला एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा इसमें पूछ रहा है लाल गेंद न हो, लाल गेंद न हो। अब यहां पे अनुकूल स्थिति क्या बनेगी, गेंद लाल नहीं है, इसका मतलब या तो गेंद काली है या कैसी है सफेद। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। नंबर 1, लाल गेंद न होने की अनुकूल स्थितियां। लाल गेंद न होने की, गेंद लाल नहीं है तो गेंद या तो काली है या कैसी है सफेद। काली गेंद कितनी है 3 और सफेद गेंद कितनी है 2। 3 और 2 कितनी हो गई 5। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता 5/, कितनी आएगी 10। लाल गेंद न होने की प्रायिकता बराबर 5/10। लाल गेंद न होने की प्रायिकता 5/10, 1/, कितना आ जाएगा 2। या अपन इसको दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं, वो देखिए। अपने को इसमें पूछ रहा है गेंद लाल न हो, लाल गेंद न हो, तो अपन पहले ज्ञात कर लेते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता है। अपने पास कुल गेंद कितनी है 10, लाल गेंद कितनी है 5,
तो लाल गेंद होने की प्रायिकता लाल गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे वे कुल संभव परिणाम। लाल गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे वे कुल संभव परिणाम। लाल गेंद कितनी है अपने पास 5 और कुल कितनी है 10, एक बटावा कितनी हो गई 2। ये तो किसकी प्रायिकता ही है लाल गेंद होने की। प्रश्न में अपने को पूछा क्या है लाल गेंद न होने की। मैंने आपको शुरू में बताया था किसी भी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है 1/2। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है बराबर 1, तो Pe' बराबर 1 - 1/2। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/2। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2।